वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स की। तो व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स? पंक्चुएशन मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो किसी सेंटेंस के एंड में यूज़ होते हैं, और कुछ होते हैं जो सेंटेंस के मिड में यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉमा। तो जो सेंटेंस होता है वो इन पंक्चुएशन मार्क से और भी मीनिंगफुल हो जाता है, जिससे हमें अपनी बात कहने में अच्छा शो करता है। वो जिस तरीके से हर एक सेंटेंस जो होता है वो ख़त्म होता है फुल स्टॉप पे, या तो क्वेश्चन मार्क पे, या तो कॉमा पे, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क पे। इससे ज़्यादा भी पंक्चुएशन मार्क होते हैं, बट हमें फॉर स्मॉल किड्स, फॉर क्लास 2 क्लास 1 स्टूडेंट्स, बस हमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा एंड एक्सक्लेमेशन मार्क ही पढ़ना होता है। तो फुल स्टॉप कब लगता है? फुल स्टॉप इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड। फुल स्टॉप तब लगता है जब सेंटेंस एंड हो जाता है। कोई नॉर्मल सेंटेंस जो होता है वो जब एंड होता है तो हमें फुल स्टॉप का यूज़ करना होता है। क्वेश्चन मार्क कब लगता है? क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब हम कोई क्वेश्चन आस्क कर रहे होते हैं या कुछ इंक्वायरी कर रहे होते हैं जिस सेंटेंस में, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। और जनरली जब कोई हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, मे, कैन, विच, व्हाट, जनरली इन सब वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चंस होते हैं। और कॉमा, कॉमा सेंटेंस के लास्ट में नहीं, सेंटेंस के मिड में यूज होता है। कॉमा यूज होता है एक लिटिल पॉज देने के लिए, किसी सेंटेंस को उसमें लिटिल पॉज देने के लिए, उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए, या फिर कुछ चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। अगर बहुत सारी एक ही जैसे की चीज़ें हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है जब हम कोई फीलिंग शो कर रहे हों उस सेंटेंस में। और जनरली इस टाइप के वर्ड ओ गॉड या एलस, हुर्रे, इस तरह के वर्ड यूज आते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। यह किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने के लिए, सरप्राइजेज, इस टाइप, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, इस तरह के इमोशन शो करने के लिए यूज किया जाता है। और एक चीज़ और, कोई भी सेंटेंस हमेशा जब स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, और जब एंड होता है तो एंड हमेशा पंक्चुएशन मार्क से ही होता है। चाहे पंक्चुएशन मार्क में या तो फुल स्टॉप हो सकता है, या क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, और कॉमा इन तीनों पंक्चुएशन के साथ लग सकता है और सेंटेंस के बीच में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अ काउ। अ काउ इज अ 4 legs एनिमल। तो इस सेंटेंस में हमें पंक्चुएशन मार्क लगाना है और हमें सेंटेंस भी देखना है कि सेंटेंस करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप बताइए, ये सेंटेंस करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इस सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क तो हमें लगाना ही लगाना है। बट ये देखिए, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है स्मॉल लेटर से, जो कि गलत है। तो हमें सेंटेंस को वापस से लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा? अ काउ इज अ 4 legs एनिमल। ये एक नॉर्मल रेगुलर सेंटेंस है, तो
यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। चलिए फिर से लिखते हैं सेंटेंस को। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अ काउ इज अ फोर लेग एनिमल। सेकेंड वन इज योर डॉग इज वेरी फ्रेंडली। तो यहाँ पे सेंटेंस रीड करके ही लग रहा है कि ये एक रेगुलर एंड नॉर्मल सेंटेंस है। तो इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क यहाँ यूज होगा, यहाँ फुल स्टॉप यूज होगा। और इसमें कोई गलती तो नहीं है, चेक करिए, है, क्योंकि हमारा सेंटेंस स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए हमें इसे सेंटेंस को फिर से लिखना होगा और हमें पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगाना होगा। लेट्स कम टू थर्ड वन, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये क्या लग रहा है आपको, अभी मैंने बताया कि वेयर, विच, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, कैन, मे, या किसी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैड, हैव, किसी से भी अगर वर्ड इस वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो एक सेंटेंस जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ वेयर डू यू लिव, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर वेयर W कैपिटल है तो कोई चेंजेस नहीं, और कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब फोर्थ वन देखते हैं, इज दैट स्टोरी ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन लगेगा, अभी मैंने आपको बताया कि व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, हाउ, कैन, मे, ये सब के अलावा अगर कोई हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैड, हैव, हैज, ये सब होता है अगर सेंटेंस के फर्स्ट में सेंटेंस इन वर्ड से शुरू होता है। तो अगर सेंटेंस इन वर्ड और से वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से, तो वो सेंटेंस ऑलवेज क्या होगा, क्वेश्चन। तो अगर वो सेंटेंस क्वेश्चन है तो हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इज दैट स्टोरी ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर कोई गलती, यहाँ पर इज जो है आई वो स्मॉल में लिखा है, जबकि हमें हमेशा सेंटेंस कैपिटल से शुरू करना चाहिए, कैपिटल लेटर से। तो चलिए लिखते हैं सेंटेंस को। फिफ्थ वन, रवि इज अ गुड एंड काइंड बॉय। तो फर्स्ट सेंटेंस चेक करना है सही लिखा है कि नहीं। रवि, रवि जो है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। सो अगर ये रवि सेंटेंस के मिड में भी आता, बीच में भी आता, तब भी ये कैपिटल में ही लिखा होता, बट ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर आर है। और अगर ये कहीं और भी यूज होता तब भी ये कैपिटल लेटर में ही होता, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से ही। तो ये सेंटेंस में कैपिटल है तो सही है। और ये एक नॉर्मल सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो अब सिक्स्थ वन पे आते हैं, काउ, हॉर्स, कैट एंड डॉग आर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन लगेगा, तो फर्स्ट सी, सेंटेंस सही है कि नहीं। तो सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है मतलब सेंटेंस सही है। अब हमें यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन लगाना है तो चेक करिए। सिंपल एक नॉर्मल सा रेगुलर सा
सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है, तो फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ पे सो मेनी थिंग्स है, एक ही टाइप के, मतलब बहुत सारे एनिमल्स के नाम हैं, काऊ, हॉर्स, कैट। तो हमने पढ़ा है कि पंक्चुएशन मार्क कॉमा जो होता है, जो पंक्चुएशन मार्क कॉमा होता है, वो एक लिटिल पॉज देने के लिए किसी वर्ड में, या फिर थिंग्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। तो हमें काऊ के बाद कॉमा लगाना है, हॉर्स के बाद कॉमा लगाना है, और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है। तो इस तरीके से काऊ, हॉर्स, कैट के बाद हमने कॉमा का यूज किया है। अब 7th वन देखिए, हुर्रे वी वॉन द मैच। अभी मैंने बताया कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, या फिर हुर्रे, एलिस, ओ गॉड, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, तो उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो यहाँ पर हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, और उसके बाद का सारा सेंटेंस नॉर्मल है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज होगा। 8th वन, I bought pencils, erasers and pencil box from the stationery shop। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, कौन सा पंक्चुएशन इस्तेमाल होगा? ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे सेंटेंस के एंड में। और यहाँ पर पेंसिल, इरेजर्स एंड पेंसिल बॉक्स की बात हो रही है, तो ये सब क्या है, स्टेशनरी के सामान है, थिंग है। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, कॉमा लगाना है, और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप से सेंटेंस को एंड करना है। अब 9th वन, हाउ आर यू। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल है, और हाउ आर यू, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कैसे हैं। और क्वेश्चन के लिए मैंने पहले ही बताया है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, व्हाई, हाउ, कैन, मे या हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो वो एक क्वेश्चन होता है। तो हमें हाउ आर यू, यू के बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 10th वन, ही वॉज वेरी हंग्री एंड टायर्ड। तो ये एक सिंपल नॉर्मल सा सेंटेंस लग रहा है, तो यहाँ कौन सा पंक्चुएशन होगा, फुल स्टॉप। बट ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है स्मॉल लेटर से, और सेंटेंस ऑलवेज शुड बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो चलिए करते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क को कंप्लीट करना है। इस तरीके से हमें सेंटेंस को पहचानना है कि वो सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, क्वेश्चन कह रहे हैं, या कोई इमोशंस कह रहे हैं, फीलिंग्स। और कॉमा तो आपको पता है कि थिंग्स को सेपरेट करने या स्टॉप, स्मॉल पॉजेस लेने के लिए होता है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पंक्चुएशन की एक्सरसाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।